सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जेतपुर की दुनिया भर में मशहूर साड़ी इंडस्ट्री अब जंग के असर का शिकार होती दिख रही है। साड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटिंग कलर, फिनिशिंग केमिकल, पैकिंग मटेरियल और गैस, कोयला जैसे सभी पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई हैं। सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ी हैं, बल्कि रॉ मटेरियल की भी कमी हो गई है। खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई यूनिट बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। जेतपुर की साड़ी इंडस्ट्री, जो सीधे तौर पर करीब 80,000 और इनडायरेक्टली करीब 3 लाख लोगों को रोजगार देती है, अब गंभीर खतरे में है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग में भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं है, फिर भी इसका असर अब देश में दिखने लगा है। खासकर पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल पर आधारित इंडस्ट्री पर भारी असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी से इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। राजकोट जिले का जेतपुर शहर साड़ी इंडस्ट्री का एक अहम सेंटर माना जाता है। यहाँ बनी प्रिंटेड साड़ियाँ और प्रिंटिंग के अलग अलग आइटम दुनिया भर के मार्केट में पहुँचते हैं और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, खासकर अफ्रीकी देशों में। हालांकि खाड़ी देशों के साथ कोई सीधा व्यापार न होने के बावजूद वहां चल रही लड़ाई का असर यहां की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। चूंकि साड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर केमिकल, रंग और दूसरे मटेरियल पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, इसलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में कमी से इंडस्ट्रियलिस्ट मुश्किल में हैं। इसमें भी कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से कई प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट में काम बंद हो गया है। नतीजतन मजदूरों की रोजी रोटी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। मौजूदा हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर लड़ाई और दिन चली तो जेतपुर की साड़ी इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो सकती है। आपका नाम? विकास कुमार। विकास कुमार, अभी जो फैक्ट्री है वो बंद है तो आपकी स्थिति क्या है? स्थिति तो फिलहाल खराब है। वो युद्ध के कारण गैस नहीं मिला, काम बंद है। हम लोग बिहार से आए हैं 3000 किलोमीटर दूरी से, इधर अभी बैठा हूँ। कुछ तो काम मेरे पास है नहीं, क्योंकि बैटला नहीं मिला, फैक्ट्री सब बंद है, जिसके कारण बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। क्या निवेदन क्या है सरकार से निवेदन है कि इसका कुछ करे, बटला मिले, फैक्ट्रियाँ चालू हैं, जो हम लोग कुछ कमा खा सकते हैं। पूरा असर दिख रहा है उसका, क्योंकि 15 दिन से जो वॉर चल रहा है तो उसके हिसाब से क्रूड का इतना रेट बढ़ गया है। तो क्रूड के रिलेटेड जो कोई हमारा तो ज़्यादा उसके रिलेटेड व्यापार है। समझो कि इसमें जो केमिकल आइटम आता है, सब फिनिशिंग का आइटम आता है, गैस आता है, कोलसो चाहिए, तो वो सब आइटम में 30% का रेट बढ़ गया है। मगर फिर भी ये गैस का सप्लाई हमको मिलता नहीं है। तो आजकल तो मेरे को जो कारखाने वाले का फ़ोन आता है कि भाई हमारा गैस के बिना हमारा कारखाना बंद है, हमारा फैक्ट्री बंद है, उसका वर्कर का प्रॉब्लम हो गया है। तो अल्टीमेटली जेतपुर में गिना जाए तो ये 3 लाख लोगों का रोजी रोटी है, क्योंकि इसके रिलेटेड कई व्यापार जेतपुर में चल रहा है। फिर वो अनाज का व्यापार होवे, पान बीड़ी का व्यापार होवे, सब इसके पीछे ही है। अगर जेतपुर का जो हमारा 50% भी इस तरह से बंद हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से जो है यहाँ जैतपुर काम करने के लिए आया था साड़ी कंपनी में। यहाँ पे जो मेरे को 1 महीना हो गया। उसके बाद जो है यहाँ युद्ध की वजह से जो LPG का प्रॉब्लम आ गई, यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो हम लोग यही 10 दिन से जो है 10-15 दिन से भूखे बैठे हैं यहाँ पे, खाना बनाने के लिए है, वरना हमारी कंपनी भी चल पा रही है। जो LPG से चलती है वो यहाँ सब साड़ी का धंधा सब बंद पड़ा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ LPG के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो हम लोगों को रोजी रोटी चलती रहे और हमारे परिवार भी अच्छे से बने रहे। मैं गोलू कुमार पटना से हूँ। यहाँ
अपने कारखाने में साड़ी का काम करता हूँ। बाटला बंद होने के कारण रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकार से निवेदन है रोजी रोटी चालू करे, भले बाटला चालू करे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या काम करना है और फैक्ट्री में क्या अभी स्थिति है? फैक्ट्री में स्थिति है बाटला बंद हो गया, इसके लिए बाटला बंद होने के कारण बहुत सारे प्रभाव पड़ता है, जैसे खाना पीना और भी कारखाने में हुआ है फैक्ट्री बंद है। सरकार से निवेदन है चालू करे बाटला। अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसके हिसाब से आपकी जो फैक्ट्री है वो बंद है, बंद का रीज़न क्या है? बंद का रीज़न तो एक्चुअल में ऐसा है कि हमारे फैक्ट्री में हमको हमारा फ्लैट ब्लेड प्रिंटिंग मशीन है, उनमें हमको ड्राई करने के लिए हमको कॉमर्शियल गैस का रिक्वायरमेंट रहता है। वो कॉमर्शियल गैस अभी हमको एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, उनके चक्कर में हमारा 6 दिन से कंपनी बंद है। और अभी हमारे पास एक्चुअल में फैब्रिक भी है, अभी ऊपर हमारा मार्केट में मतलब कि अभी गर्मी का सीज़न है, कॉटन कपड़ा अभी चलेगा, अभी सीजन का पीक टाइम है, तो अभी ये टाइम पे ही हमारे को पास कॉमर्शियल गैस का सप्लाई नहीं है, मतलब हमको मिल नहीं रहा है। उनके चक्कर में हमारा यूनिट भी बंद है और हमारे यूनिट में खाली मैं मेरा यूनिट के बात बोल रहा हूँ, मेरे यूनिट में 30 वर्कर काम कर रहे हैं, उनका भी अभी यूनिट बंद के हिसाब से उनको भी मतलब बेरोज़गारी हो गई है। मेरे तो खाली यूनिट में 30 है, बाकी जयपुर में तो बहुत यूनिट है, बहुत वर्कर है, उन सब का भी यही परिस्थिति हो गया है। सरकार के पास क्या अपेक्षा है? सरकार के पास से हमारा यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द हमारा कॉमर्शियल जो हमारा गैस का सप्लाई है वो चालू कर देवे। क्या फायदा क्या होगा? फ़ायदा तो क्या मतलब कि फ़ायदे में तो ये मतलब कि हमारा भी चलता रहेगा और हमारे नीचे जो वर्कर है उनका भी मतलब कि अभी जो रोजगारी बंद हो गया वो चालू हो जाएगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।